Hello guys, welcome to the course of Operating System series of lecture. Today our topic of discussion is scan disk scheduling algorithm. इसके पहले के लेक्चर में जब से हमने SSTF और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में जाना था, now it's time to discuss about the third and very important algorithm, and that is about the scan disk scheduling algorithm. अभी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमारे लिटरेचर सर्वे में या कहीं भी मटेरियल में अवेलेबल है, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं उस कंक्लूजन को कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर वे में उस स्कैन एल्गोरिदम को सॉल्व करना है, यह हमें यहाँ पर देखना है। तो वेरी फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द बेसिक आइडिया कि स्कैन एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, उसके बाद में उसके बाकी के पॉइंट्स जो है क्या क्या assumptions से हम करना है वो देखने की कोशिश करेंगे। In this algorithm, the disk arm start at one end of the disk and move toward the other end, serving the request as it reaches each cylinder until it gets to the other end. मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो स्कैन एल्गोरिदम है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके एक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ, मतलब क्या कि एक जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस जाते जाते कहीं ना कहीं सभी को सर्विस देते जाएगा, एक एंड में लास्ट तक जाएगा। लास्ट तक आने के बाद इमीडिएटली वो उसके रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जाते जाते रिमेनिंग जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं उन रिक्वेस्ट को जो आए उस ट्रैक के लिए जो रिक्वेस्ट आई उनको सर्विस देते जाएगा। ये पर्टिकुलर उसका एक पहली डेफिनेशन है। यहाँ पर अगर बोलते हैं कि सेकंड पॉइंट अगर वंस इट रीचेस टू द वन एंड, डायरेक्शन ऑफ द हेड मूव्स इन द रिवर्स एंड सर्विसिंग इज कंटिन्यू। मतलब क्या है कि एक बार वो एक एंड पे गया, उसके बाद जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जब जा रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में जाते जाते जो कोई भी रिक्वेस्ट आई है उन सभी को कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट देते हुए जाएगा। इसी को हमने कहा है कि दिस हेड इन दिस एल्गोरिथम हेड कंटिन्यूअसली स्कैन बैक एंड फोर्थ। मतलब हमेशा वो बैक एंड फोर्थ वो कहीं ना कहीं स्कैन करते रहता है और स्कैन करते करते जो भी सर्विस उसके उस रास्ते में आती है उसे कहीं ना कहीं सर्विस देते हुए जाता है। दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिवेटर एल्गोरिथम। एलिवेटर मतलब क्या है कि बिल्डिंग में जो हमारे पास लिफ्ट होती है उसी के बिहेवियर के हिसाब से ये कहीं ना कहीं स्कैन एल्गोरिदम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलिवेटर एल्गोरिदम, एज इट्स बिहेव एज द सेम वे दैट द एलिवेटर इन द बिल्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये इसके मेन पॉइंट्स है। तो यहाँ तक आपको ये तीन चार पॉइंट्स में से हम समझाऊंगा कि कहीं ना कहीं स्कैन एल्गोरिदम एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, जाते जाते सर्विस दे रहा है, एक के लास्ट सिलेंडर तक जा रहा है, उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स में आ रहा है, रिवर्स आने के बाद कहीं ना कहीं फिर से जाते जाते बाकी लोगों को सर्विस देते जा रहा है। लेकिन इसके बारे में कुछ मिथ्स बोलेंगे या बहुत सारे कंफ्यूजन्स बोलेंगे, यहाँ पर क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। इन दिस algorithm इट इज नॉट गिवन, इन दिस algorithm is not given in which direction head should move initially from the current position। जो कोई भी करंट पोजीशन है इसमें से आइदर लेफ्ट और राइट, सो हेड शुड मूव दैट एंड इज नियरेस्ट टू द करंट पोजीशन। मतलब वो लेफ्ट में जाए राइट में जाए, ये भी यहाँ पर कंफ्यूजन है। यहाँ पे एक नियरेस्ट जो है उसकी तरफ जाए, ये भी कंफ्यूजन है। तो ये सबसे पहला कंफ्यूजन है कि वो हमें कौन सी डायरेक्शन को सिलेक्ट करना है, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। दूसरी अगर बात करते हैं कि यहाँ पर इफ द डायरेक्शन इज गिवन, अगर स्कैन एल्गोरिदम में से गेट के एग्जाम में या कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स आता है और वहाँ पे अगर दिया गया है कि ये डायरेक्शन आप फॉलो करिए, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो कहीं ना कहीं आपको वही फॉलो करना है। अगर वो डायरेक्शन अगर दिया नहीं है, इफ द नॉट चूज एनी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन वहां पे दिया नहीं है, तो आपको क्या कर सकते हैं, मूव द डायरेक्शन विथ वेयर द डेंसिटी ऑफ रिक्वेस्ट इज हाई। मतलब जिस साइड पे रिक्वेस्ट की डेंसिटी ज्यादा है उस साइड में भी आप मूव कर सकते हैं। बट ये अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टारवेशन प्रॉब्लम आ सकता है जिस समय जिस साइड में डेंसिटी कम है। ये मेरा अजम्पशन है। ओके, सेकंड अजम्पशन है ये, इफ वी मूव टू द लो डेंसिटी देन थ्रूपुट विल बी लेस। मतलब हम क्या करेंगे कि जिधर कम डेंसिटी है उस साइड में अगर मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर सिस्टम का थ्रूपुट कहीं ना कहीं कम हो सकता है। ओके, ये दोनों अजम्पशंस यहाँ पे वर्कआउट करके चल सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्शन अगर गिवन है एग्जाम्पल में तो उस डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट और राइट मूव करना है। इधर लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन मूव हो सकता है, आपको पूछा गया रहता और आपको ये बताया गया रहता है कि मान के चलिए कि डेंसिटी जिधर ज्यादा है उधर जाइए, डेंसिटी जिधर कम है उधर जाइए, तो उसको फॉलो करना है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, लेकिन आपको फिक्स करना है कि जिस समय पे भी आप जिस डायरेक्शन का सिलेक्शन करोगे वो वहां पे नोट लिख के आपको वही ना कहीं सॉल्व करना है कि नाउ आई एम चूजिंग दिस डायरेक्शन टू सॉल्व दिस कैन एल्गोरिथम। लेट्स टेक द सिंपल एग्जांपल एंड दैट इज व्हाट अ कॉमन एग्जांपल। ओके, एग्जांपल ये है कि डिस्क हमारे पास है,
उसके कुछ रिक्वेस्ट है, ये जो 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, ओके। एंड करंट सिलेंडर हेड कहाँ पर है? 53 के ऊपर है। 53 पे करंट सिलेंडर है, और हमारे पास जो साइज है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स है, सिलेंडर का साइज है 200। देन कैलकुलेट द सीक टाइम। अभी सोल्यूशन क्या है उसका, यहाँ पर देखिए। सोल्यूशन ऐसा है कि सबसे पहले हमारे पास हमारा करंट हेड जो है वो 53 पे है। अभी बहुत सारे लिटरेचर में आपको ये भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं इस न्यूमेरिकल में, इस एग्जांपल में आपको एक सेंटेंस ऐड करके आता है, द हेड इनिशियली इट वाज एट। इनिशियली इट वाज एट मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं मान के चलिए कि 53 पे अभी है, और आपको बोला गया है कि नाउ मेरा जो हेड था इनिशियली वो 60 पे था। लेकिन वो कहाँ पे था इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन करंट कहाँ पे है? 53 पे है। तो आप इस पोजीशन में यहाँ पे हो सकता है कि आप डॉटेड डॉटेड दिखा सकते हो, यहाँ तक के डॉटेड डॉटेड दिखा सकते हो कि हमारा हेड यहाँ पे मूव हुआ था, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने ये, अगर वहां पे अगर एग्जाम्पल में डाला हुआ है कि नहीं इनिशियली इट वाज एट, और करंटली यहाँ पे 53 पे है, तो 53 से हमें एक डायरेक्शन को चूज करना है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने जिधर डेंसिटी कम है उस डायरेक्शन का हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, द करंट हेड मूव फ्रॉम द 53 टू द लेफ्ट, ओके, एज इट इज नियरेस्ट टू द करंट हेड पोजीशन। क्योंकि अगर नियरेस्ट की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे पास सीक टाइम भी कम रहेगा, क्योंकि हमने एसएसटी भी पढ़ा है। तो हमने इस एग्जांपल में सॉल्व करने के लिए स्कैन एल्गोरिथम में मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड को कहीं ना कहीं सिलेक्ट किया हुआ है। अभी लेफ्ट साइड को करते करते क्या होगा, 53 के बाद हम जाएंगे 37 तक। 37 को सर्विस देते हुए जा रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं हम 14 की तरफ। अभी जैसे ही ये 14 लास्ट रिक्वेस्ट है, तो ये एल्गोरिथम क्या बोलता है, आपको एक एंड में लास्ट तक जाना है। नॉट लास्ट रिक्वेस्ट, इट इज लास्ट एंड ऑफ द सिलेंडर, मतलब हम जीरो तक आए, सर्विस देते देते आए। उसके बाद जब ये लास्ट तक आने के बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएटली रिवर्स हो जाएंगे, और रिवर्स होते होते जितने सारे हमारे पास रिक्वेस्ट पेंडिंग है, मतलब क्या 65 पेंडिंग है, उसको सर्विस दिया। उसके बाद 67 पेंडिंग है, उसको सर्विस दिया। उसके बाद 98 को सर्विस देते जा रहे, उसके बाद 122 को देंगे, उसके बाद 124 को देंगे, और उसके बाद 183 को देंगे। तो यहाँ पर स्टॉप करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है। एक ही एंड में हमें कहीं ना कहीं लास्ट सिलेंडर जाना है, सिलेंडर के लास्ट एंड तक जाना है, लेकिन दूसरे एंड में जब रिवर्स जाएंगे तब कहीं ना कहीं लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाना है। ये बात बहुत ही ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत बार गलती हो जाती है कि कहीं ना कहीं दूसरे एंड में भी हम कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में उस सिलेंडर के एंड तक चले जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत होगा। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो टोटल हेड मूवमेंट है 236 आता है। मतलब हमने क्या कर दिए, 53 माइनस 37, ये सारे कैलकुलेशन यहाँ पे डाल दिए, वर्कआउट कर दिए, और इसके मतलब से हिसाब से 236 उसका आंसर आता है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्कैन एल्गोरिथम में डायरेक्शन अगर गिवन है तो उस डायरेक्शन में जाइए। डायरेक्शन अगर गिवन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसमें नोट लिख के रखिए कि आई एम सिलेक्टिंग दिस डायरेक्शन। बेस्ट वे हो सकता है कि आपकी डेंसिटी जिधर कम है उधर जा सकते हैं, डेंसिटी जिधर ज्यादा है उधर भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पे नोट लिख के रखना जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन स्कैन एल्गोरिथम में है। और एक एंड में सबसे पहले एंड में लास्ट एंड तक जाएंगे, और उसके बाद दूसरे एंड में सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे। उसके अगर एडवांटेजेस देखते हैं, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। मतलब ये सिंपल एल्गोरिथम है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कब? जब अगर वहां पे नोटेशन गिवन है कि हमें कहीं ना कहीं किस डायरेक्शन में मूव करना है तब। इट डज नॉट लीड टू द स्टारवेशन, स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वो नियरेस्ट एंड वाला उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब वो जो रिक्वेस्ट आई है वो सबसे पट से जल्दी होके सर्व हो जाएंगी। उसके बाद इट प्रोवाइड लो वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। एक डायरेक्शन में जाते जाते जितने लोग रिक्वेस्ट रास्ते में आए सभी को मैं रिक्वेस्ट देते जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वेरिएंस वहां पे कम रहेगा रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम का। ये भी उसके लिए बेस्ट है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। इट कॉज द हेड मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क इवन इफ देर इज नो रिक्वेस्ट टू बी सर्व्ड। मतलब क्या कि एक एंड में, सबसे पहले एंड में ये लास्ट सिलेंडर तक जा रहा है जहाँ पे रिक्वेस्ट भी नहीं है फिर भी, तो वहां पर थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जो मूवमेंट हो रहा है हेड को, वहां पर वो एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है। तो वो एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो वो कहीं ना कहीं टोटल सीक टाइम के लिए वो एडिशनेबल या इंक्रीमेंटल होगा, मतलब ये ड्रॉबैक हो सकता है। ये पहला ड्रॉबैक। दूसरा ब्रेक, इट कॉज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड। अब ये जो डिसएडवांटेजेस है इसका मतलब ये, इट कॉज द लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड। मतलब एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाते जाते ये सभी को सर्विस करने के बाद जब इमीडिएटली जब बैक जाते हैं, तो इमीडिएटली बैक जाते हुए कहीं ना कहीं हमारे पास अभी अभी सर्विस की है 14 है।
और 14 के बाजू में अभी रिक्वेस्ट आई नहीं है, डायनामिक स्टैटिक हम एग्जांपल कर रहे हैं। तो जब रिवर जा रहे थे यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं, तो हम इमीडिएटली बैक चले गए। तो जो विजिट किया उसके लिए अभी तो लॉन्ग वेटिंग टाइम होगा, क्योंकि उसके लिए रिक्वेस्ट अभी आई नहीं है। जब हम दूसरे डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाकी रिमेनिंग को सर्विस देते हुए जा रहे हैं। लेकिन मान के चलो कि इमीडिएटली एक आधी और सर्विस आती है, जिस रिक्वेस्ट आती है, मान के चलो कि 15 के ऊपर या 13 के ऊपर, तो हमें इस डायरेक्शन से फिर से वापस आना पड़ेगा। तो ये केस में हमारे पास जो सेकंड एडवांटेज, सेकंड डिसएडवांटेज है, बोलता है कि कहीं ना कहीं इट कॉज अ लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर इट विजिटेड बाय द जस्ट विजिटेड बाय द हेड। मतलब अभी अभी जो हेड हमने विजिट किया हुआ है, उसको सर्विस देने के लिए नेक्स्ट टाइम उसको बहुत ही ज्यादा लॉन्ग वेटिंग टाइम करना पड़ेगा। बट आई होप गाइस कि स्कैन एल्गोरिथम आपको क्लियर हुआ होगा, कि मैंने पहले स्लाइड पे आपको दो तीन अजम्पशंस डाल दिए। आपको अजम्पशंस को फॉलो करना है, राइट और लेफ्ट, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, नियरेस्ट वन और लॉन्गेस्ट वन। ये तीन अजम्पशन आपके सामने वहां पर है। इसका मैं एग्जांपल अगर दूंगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्कैन एल्गोरिथम में हमारे पास एक प्राइवेट कैब या प्राइवेट व्हीकल हम अगर करते हैं, तो प्राइवेट व्हीकल का काम यह है कि हमारे करंट पोजीशन पे निकल जाओ, डेस्टिनेशन तक वो हमारी सर्विस को देते देते जाएगा, इमीडिएटली बैक आ रहा। उसके बाद हमने उसको बोला गया है कि ना आप जो रिमेनिंग है उनको भी कहीं ना कहीं सर्विस देते आओ। तो ये भी उसको टास्क हम दे सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल तो ये बुकिंग कैब नहीं है, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल्स में रहेंगे, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल है एलिवेटर एल्गोरिथम। इट इज एग्जैक्टली वर्कड एज अ एलिवेटर एल्गोरिथम। मतलब क्या कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग में जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं ये वर्कआउट करता है। जो उस नंबर को जैसे जैसे फॉलो किया गया उसी नंबर में वो फॉलो करता है, उस रूम को, उस फ्लोर को कहीं ना कहीं सर्विसेज देते हुए जाता है। I hope guys this is okay with you. Thank you so much for watching this video, but make sure that you should keep in mind that whatever the assumption and whatever the literatures are available in the market, you please be care about this. Left or right, low density, high density, near one and longest one. ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।